ओके, थैंक यू बताने के लिए। माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और आने बाकी है कि नहीं है? और तो नहीं आ रहा ना कोई? नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल तक कहाँ तक हो गया था अपना? एक क्वेश्चन दिया था, सबको पता है? याद है कि नहीं? Yes, sir. किसने Yes, sir. किसने किया किया कि नहीं किया? किया है सर। कर लिया था sir. ओके, तो मुझे व्हाट्सएप क्यों नहीं Yes, किया? sir. Yeah. मैंने व्हाट्सएप पे कहा था ना कि इसका पिक बना के व्हाट्सएप करना मुझे। हम्म तो व्हाट्सएप करने का तो याद ही नहीं रहा। क्या? ओके, तो फिर अभी करेंगे sir. नेक्स्ट टाइम याद रखना, मैं जो भी असेसमेंट देता हूँ उसे कर लो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो फिर मुश्किल होगा तुम्हें सीखने के लिए, और कुछ नहीं। ये सिर्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कोशिश करना करने की। ओके, हेलो हेलो, ओके सर। या Okay, sir. so you can also exercise this problem as well, like we did. Yeah, no. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, कितने प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं? हेलो, ग्रुप में सर भेज दिया है वो क्या? ओके ओके, किसने भेजा है? सॉल्यूशन. ओके, लेट मी सी। ओके, वी विल सी आफ्टर लेक्चर, मतलब एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, Okay sir. या दिस इज द compressed वे ऑफ दिस बुक। ओके, बात बराबर ही है, अपन इससे पढ़े या इससे पढ़े, तो यहाँ तक अपनों ने कर लिया था। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? प्रोडक्ट्स वेक्टर का बोलो, दो प्रकार के दो होते हैं। सर। हाँ, कौन कौन से? डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना? Cross product. Cross product. ओके, तो डॉट प्रोडक्ट जैसे मैं करता हूँ ए डॉट बी, तो बराबर कितना होगा? सर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आई से, मतलब जो जिस भी डायरेक्शन वाला, जो सेम डायरेक्शन वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर ऐड हो जाएंगे इनमें। ओके, कैन यू स्पीक लाइक दिस? This is two vector product. Okay, a dot b equal to mod of a mod of b cos theta ab, where theta ab is angle between them, वेक्टर ए और बी। दिख रहा है? ये थीटा है, थीटा ए बी नजर आ रहा है? प्लीज। Yes, sir. या तो थीटा कौन सा है? इन दोनों बीच का एंगल है, रिमेंबर। अब ए डॉट बीट में ए डॉट बी प्रोडक्ट वेक्टर में आप एंगल कैसे भी ले सकते हो, ऊपर से भी ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, ठीक है? लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है? तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा ए बी। याद रखना, बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए को रिप्लेस कर देता हूँ डेल ऑपरेटर से। डेल ऑपरेटर का नाम सुना है ना? डेल ऑपरेटर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं इसको डेल ऑपरेटर से रिप्लेस कर दूं ए वेक्टर को, तो क्या बनेगा? डेल डॉट बी। ओके, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। ओके, सर अभी भी करेक्शन हुआ ना मेरे, इसलिए। चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आगे अपन डिस्कस करेंगे कैसे कन्वर्ट किया है, ठीक है, डाइवर्जेंस में। ओके, तो अब ये अपना डॉट प्रोडक्ट हो गया। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रहता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा ए बी डॉट एन कैप वेक्टर। ये एन कैप वेक्टर दिख रहा है ना, और ये एंगल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चल रहा है क्या? ये दिख रहा है ना, मैं जहाँ पे कर्सर कर रहा हूँ, थीटा ए बी और एन कैप वेक्टर, ये दोनों यस सर। यस सर। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका यूज कैसे करते हैं, देखो, यदि ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर बी है, मैं तुमको है ना लाइव दिखाता हूँ, एक मिनट ना। ओके, दिख रहा है? ये देखो, ये कोई एक वेक्टर है और ये दूसरा कोई बी वेक्टर है, ठीक है? दो वेक्टर लिखे हैं मैंने, दिख रहा है ना? क्या नहीं दिख रहा है? Yes, sir. यस हाँ सर, सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। से रखना पड़ेगा शायद, ओरिएंटेशन रखे हुए दिख रहा है ना? दो वेक्टर लिखे हुए हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या आएगा? बोलते जाओ। साइन थीटा ए बी और एन के वेक्टर, ठीक है? दिख रहा है एन के वेक्टर? अब इसको 3 डायमेंशनल में प्लॉट करते हैं। मान लो ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यस Yes, sir. क्या? और एंगल इनके बीच का कौन सा है, ध्यान रखना, डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तीर का निशान याद रखना कि जैसे वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि आपको एंगल भी उसी से स्टार्ट करना है। एंगल इससे स्टार्ट करके कहाँ पे जाएगा? बी पे, बी वेक्टर पे। तो ये एंगल स्टार्ट किया और ये कहाँ पे टर्मिनेट हुआ? बी वेक्टर पे। समझ में आया? इसलिए इसको थीटा ए बी बोलते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। समझ में आया? अब देखो, तुमने सबने राइट हैंड नियम का नाम सुना है? बोलो। Yes, sir. Right या hand thumb यस rule. सर। यस सर। सुना है ना? तो राइट हैंड नियम के अनुसार क्या होता है? Yes, sir. वो ही नियम है ये, उसी से इसने ड्राइव किया था, जो भी वो वैज्ञानिक था, शायद क्या नाम था उसका, मेरा डे याद पता नहीं, ठीक है? तो उसने इसी की, Fleming. हाँ हाँ, Fleming. फ्लेमिंग फ्लेमिंग फ्लेमिंग, तो उसने इसी वेक्टर आइडेंटिटी के थ्रू उसको ड्राइव किया था, राइट हैंड रूल को। तो देखो ये कौन सा है ने, राइट हैंड है मेरा, ठीक है? तो यहाँ पे देखना, हमेशा आपको ये दो वेक्टर लिख दिए मैंने वापस से एक प्लान में, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? जहां से वेक्टर चालू हो रहा है ए Yes. क्रॉस बी, क्या यस चालू सर, हो रहा दिख रहा है? ए क्रॉस बी। ये जैसे चालू हो रहा है ना, तो उसकी दिशा में आपको उंगलियां घुमानी है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे जहां से चालू होगा। जब मान लिया मैंने कि पी क्रॉस बी है, तो पी से स्टार्ट करना है, ये पी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? ये पी वेक्टर, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन में उंगलियां करना अपनी सारी की सारी हैंड, ओके? और उसको फिर किधर घुमाना है? बी वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है? किधर? बोलो कहाँ घुमाना है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बी वेक्टर की डायरेक्शन में। जैसे बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाओगे ना, तो अपना जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा किस डायरेक्शन में डायरेक्शन कर रहा है? आउट ऑफ पेज, कागज के ऊपर, ओके? दिख रहा है ना? ये ऐसे 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 डिनोट करते हैं इसको। इसका मतलब होता है क्या? आउट ऑफ पेज नोटेशन है, ठीक है? आउट ऑफ पेज। और इसका मतलब होता है इनसाइड ऑफ पेज। अच्छा, अब दिख रहा है? अरे दोनों नोटेशन दिखे कि नहीं दिखे? यस सर। ओके, तो इसको Yes, sir. ये दिख रही- जेड, हाँ ये जेड एक्सिस भी बोल सकते हो आप, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर वापस Yes, सुन sir. लो। अच्छा, अब जैसे ही तुमने क्या किया, ए वेक्टर को बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाया, तो जो एंगल मिला ना, वो एंगल के थ्रू आपको घुमाना है थीटा ए बी के अकॉर्डिंग, ओके? अगर 60 है तो 60, 90 है तो 90 और 180 तो 180, ओके? तो अब देखो,
तुम्हें जो नया वेक्टर दिख रहा है ना, ये वेक्टर, इसको एन कैप वेक्टर बोलते हैं, ये एन कैप वेक्टर। Yes. समझ में आ गया? तो जब भी आप ए वेक्टर को बी वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाओगे तो एन कैप वेक्टर जनरेट होगा, जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, किसके? दोनों वेक्टर के। समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्लियर हो गया ये कि नहीं हुआ? बोलो। हेलो। यस सर। अरे एक ही जना बोल रहा है, बाकी सब सो गए क्या? अच्छा, अपना पहली बात तो अपना कैमरा ऑन करो सारे। कर लिया? ओके। अब समझ में आ रहा है? कहीं दिक्कत तो नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं डायरेक्शन ऐसा कर लेता, थीटा की डायरेक्शन ऐसा कर लेता, दिखा सबको? थीटा की डायरेक्शन, थीटा ए बी की जगह थीटा बी ए कर लेता तो क्या होता? इस एन के वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती? बोलो। नीचे होती, ऐसी होती, नीचे की साइड। बी ए होता। हाँ, अगर मतलब मेरे कहने का मतलब है ए क्रॉस बी बराबर, मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो बी क्रॉस ए, हाँ ये बराबर नहीं होता, इसमें माइनस साइन आ जाता है, और ये माइनस साइन के रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे वाला, हाँ, नीचे की तरफ नीचे का। डाउन में। समझ में आ गया? तो अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, अपनी उंगलियां कहाँ घुमाओ, इस, यस सर। ये आपने अपनों ने साइन चेंज कर लिया, ये बी, इसको नाम दे दिया ए, ठीक है? इसको ए नाम दे दिया और इसको बी नाम दे दिया। अब बी की डायरेक्शन में अपनों ने उंगलियां करी है, ठीक है, और इसको घुमाया किसकी? ए की डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर आया? ऊपर की ओर वापिस से। यहाँ पे मैंने एक्सिस चेंज कर दिया है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि पहले जैसे ही है, ठीक है? तो एक्सिस मैंने चेंज कर दिया है यहाँ, ठीक है? तो अब अगर मैं बोलूं एक्स क्रॉस वाई बराबर एन कैप वेक्टर, ठीक है? एक्स क्रॉस वाई बराबर एन कैप वेक्टर, तो ये एन कैप वेक्टर क्या होगा? इन दोनों एक्स और वाई वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया? ये लिखा भी हो 90 डिग्री, यस सर। ठीक है? अब मैं तुम्हें शो करता हूँ उसी के थ्रू, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब दिख रहा है ना ये वेक्टर और ये बी वेक्टर। नाउ इसमें शायद डायग्राम दिया नहीं दिया, ये दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर को एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हूँ और बी वेक्टर को वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ए क्रॉस बी का थर्ड वेक्टर किधर होगा जो जनरेट होगा? एक एक्स क्रॉस वाई से कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड। ऊपर की तरफ। जेड जेड। डायरेक्शन, ऊपर की ओके। अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूँ, जेड डायरेक्शन में ए वेक्टर दे देता हूँ और वाई डायरेक्शन में बी वेक्टर दे देता हूँ, तो बताओ डायरेक्शन किधर होगी? एक्स। पक्का? पक्का? एक्स के Right, sir. एक्स के अपोजिट हाँ, होगी। एक्स के अपोजिट होगी, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में नहीं, जेड की डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियों को डालेंगे और फिर किधर घुमाओगे? वाई की डायरेक्शन में, तो जो अंगूठा आएगा वो किधर आएगा? माइनस एक्स डायरेक्शन में। समझ में आ गया सबको? अरे समझ में आया? Yes, sir. किसी को डाउट है क्या? यस नो सर। अब तुम्हें सबको पता होगा क्या ये वेक्टर आइडेंटिटीज को? देखो, अपना पुराना वेक्टर का रिमेम्बर याद है ना कि ए वेक्टर किसके बराबर होता है? ए कैप एक्स प्लस ए वाई, ए कैप वाई प्लस ए कैप जेड, ए कैप वाई, ए कैप जेड, सॉरी, ठीक है? तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो केवल दोनों के बीच का ही होता है, बाकी सब जीरो होते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है? और अगर अदर का करते हैं तो क्या हो जाता है? जीरो होता है। सेम का करते हैं तो वन आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये तो याद है ना? हेलो? यस। यस सर। ओके, Yes, sir. शैल वी मूव? इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो सेम रहता है, अभी अभी जो मैंने एक नियम बताया था, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस है, तो क्या वो कम्यूटेटिव लॉ है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए?
नहीं फॉलो करता है, क्यों? क्योंकि उसमें Yes, नेगेटिव sir. साइन नहीं है आता है, सर। क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, पता है ना। ए यस क्रॉस सर। बी बराबर माइनस बी क्रॉस है, वो नेगेटिव साइन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं होने देता है। समझ में आ गया? नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेम है, यस आप डॉट प्रोडक्ट अंदर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस और ए डॉट ए बराबर पता है सबको, मोड ऑफ ए स्क्वायर होता है। अच्छा, ए डॉट ए को कैसे लिखेंगे इस टर्म ऑफ, अगर बी वेक्टर की जगह मैं कर दूं, ये बी वेक्टर है, समझ में आ रहा है? अब बी बराबर भी ए वेक्टर दे दिया, तो ए डॉट ए बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. अब यहाँ इस यस फॉर्मूले में सर। पुट करो, ए यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ए, यहाँ पे भी बी बराबर भी ए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो होल स्क्वायर हो गया। अब कोस थीटा ए बी कितना होना चाहिए? सर 0 जीरो, दैट्स व्हाई। और कोस जीरो कितना होता है? 1। 1 One. इसीलिए One. वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर के बराबर होती है, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ए डॉट ए, यानी कि सेम 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 दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो कितना आता है? ए स्क्वायर आता है, उसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, चलो। और अगर अब इससे पता क्या चलता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉलो करते हो कि नहीं करते हो उस चीज को? हेलो, यानी कि पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या है दो वेक्टर की? उनके बीच का एंगल कितना 0 आ होना जाएगा ना फिर 0 cos डिग्री 90 का। रहना चाहिए। और अगर परपेंडिकुलर है तो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना होना चाहिए? ए बी, थीटा ए बी कितना होना चाहिए? 90। 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 90 डिग्री रखो तो ए और ए Yes. कोस कितना हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. और ए डॉट बी कितना होगा फिर? Zero. पूरा ही 0 हो 0। जाएगा। तो परपेंडिकुलर दो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 0। और अगर पैरेलल है तो क्या होगा उनका डॉट प्रोडक्ट? 1 या 1 नहीं, One. ए स्क्वायर। दो वेक्टर अगर पैरेलल है, एक मिनट। ये दो वेक्टर पैरेलल नहीं दिख रहे क्या? एक के ऊपर एक चढ़ा पड़ा है ऐसा, हाँ सर, ए स्क्वायर, एक ए एक स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, ये एक वेक्टर है और फिर वापस से ए वेक्टर है, तो मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड वेक्टर पैरेलल होते हैं, पैरेलल के बीच का एंगल कितना होता है? 0 बराबर थीटा बराबर 0 डिग्री। दैट्स व्हाई उनका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes. तो डॉट प्रोडक्ट और Yes, क्रॉस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये अब आपका क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया, जो बता दिया मैंने। समझ में आ गया ना? ए क्रॉस बी, ये पूरा प्लान है यहाँ पे। और ये ए क्रॉस बी ही रिप्रेजेंट करता है किसके बराबर होता है? एन कैप वेक्टर के। ये एन कैप वेक्टर है, ठीक है? मैं जो अभी बताया था, एन कैप वेक्टर जो जनरेट हुआ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, इन दोनों वेक्टर का। समझ में आ गया? यस सर। ओके, नाउ ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। अगर अब मुझे बताओ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर थीटा मतलब दो वेक्टर मैंने पैरेलल दे दिए, तो बताओ उनका डॉट प्रोडक्ट क्या, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? दो वेक्टर पैरेलल सर है क्या तो एकदम दोबारा? ए क्रॉस बी सर 0 होगा। या अगर दोनों वेक्टर जो है पैरेलल है, ठीक है, तो यानी कि ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड है तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। अब साइन के अंदर 0 डिग्री पुट करो, कितना आता है? साइन 0। 0 दैट्स व्हाई Zero, क्रॉस sir. बी, दोनों पैरेलल वेक्टर अगर रहेंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? 0। और अगर परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा? सर 1 1 नहीं, 1 नहीं, ए क्रॉस बी, ए बी हो जाएगा ना। और एन ए ए बी होगा सर। ए ए बी बी मैग्नीट्यूड और उसका एनकेप वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये एनकेप वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लगाया ना तो पूरा एक क्रॉस प्रोडक्ट बेकार है। समझ में आ गया? या ये एनकेप वेक्टर को हमेशा माइंड में रखना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही डायरेक्शन तय करेगा फोर्स किधर लगेगा वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, अपन लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इसका, एक एनकेप एन वेक्टर का, इसलिए रिमेंबर। तो एक क्रॉस बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? एन कैप वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर के। समझ में आ रहा है? ये देखो, अगर इन दोनों के बीच का ये जो एंगल लिख रहा है ना, ये 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पे कितना होगा? साइन थीटा गायब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा या? यस सर। यस सर। ओके, और अब ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, पता है कि नहीं? हाँ जी सर। या
और एन के वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर, जो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये तीनों यानी कि तीनों ही परस्पर परपेंडिकुलर है। अगर ये साइन थीटा ए बी बराबर 1 हो जाए यानी कि थीटा ए बी बराबर 90 डिग्री। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना? यस सर। यस अब सर। मुझे Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में यानी डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए, पता है ना? दो वेक्टर प्रोडक्ट को सोल्व करने का तरीका तुमने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा अच्छी Yes, तरीके से, sir. मैथमेटिक्स में M1 M2 या फिर M3 में। क्लियर है, तो ये सबको पता होना चाहिए। आई थिंक मीटर पड़ा है। पढ़ा है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है। तो ये नो आप सर। हाँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे ए क्या है, ए वेक्टर क्या है, ये ax ay az क्या चीज है बताओ? कोएफिशिएंट हाँ सर। I J K cap. अरे नहीं रे, आई कैप जे कैप के कैप तो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। Coefficient. ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये किसका मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड और ए कैप एक्स ए कैप वाई ए कैप जेड क्या है, ये बी है का मैग्नीट्यूड है। नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्शन है यार, क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन है, ए कैप एक्स ए कैप वाई ए सर कैप ये जेड। डायरेक्शन क्लियर ना? तो रिमेंबर ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा कर्ल में, क्रॉस प्रोडक्ट में। अब देखो, अगर इस ए वेक्टर की जगह में ये दिख रहा है ना ए, ये ए, इस ए को मैं रिप्लेस कर दूं डेल से, किससे, डेल, अपना वेक्टर डेल ऑपरेटर, समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा, डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी। इसको Yes, क्या sir. बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ बी वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे डेल लगा दूं ए की जगह। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो क्या बनेगा, ये कर्ल बनेगा, जो अपनी लास्ट में अपने मैक्सवेल इक्वेशंस में देखा था, ठीक है कर्ल। और अगर यहाँ पे डॉट लगा दिया था, अभी देखो एक चीज और बता यस रहा हूं, सर। अगर यहाँ पे मैंने डेल लगा दिया तो इसकी जगह डेल डॉट भी बन जाएगा, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। समझ में आ Yes, गया, sir. डाइवर्जेंस ऑफ बी। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है डॉट और क्रॉस Yes, sir. प्रोडक्ट sir. कितना Yes, इंपॉर्टेंट। sir. यहाँ पे टर्मिनोलॉजी Yes, चेंज sir, होगी yes. जैसे पिक्चर में डेल ऑपरेटर आएगा। क्लियर? टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी जैसे पिक्चर में डेल ऑपरेटर आएगा। तो डेल ऑपरेटर डेल डॉट बी किया तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस। किसका बनेगा, बी वेक्टर का। ओके, और डेल क्रॉस बी किया तो कर्ल बन जाएगा, किसका बनेगा, बी वेक्टर का। तो कर्ल ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है? ये आगे बताऊंगा सारी चीजें। ये क्लियर हो गया ना पूरा पिक्चर? शैल वी मूव? यस सर। ओके, अब ये Yes. देखो राइट हैंड रूल, वो जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम पता चल गया। ये राइट हैंड अभी जो मैंने डिस्कस किया था, वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ फिर अंगूठा ऊपर की डायरेक्शन देगा, जो इनके वेक्टर की डायरेक्शन होगी। स्क्रू नियम भी यही कहता है, सेम सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इट इज अ नॉट कम्युनिकेटिव, कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी बताया था क्यों नहीं होता। बताओ कोई एक, क्यों नहीं होता कम्यूटेटिव, क्यों नहीं हो रहा, बोलो कोई एक बोलो। सर वो माइनस हो जाता है ना। डायरेक्शन चेंज हो माइनस का जाती साइन है। आ जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी माइनस साइन के कारण से एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी कम्यूटेटिव। समझ में आ गया? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एंटी कम्यूटेटिव। जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो तुम अपने नोट्स में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, अब नाउ इट इज नॉट एसोसिएटिव। आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ऐसे नहीं लिख सकते, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये मैं बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। इसको बाद में अपन बता भी देंगे किस प्रकार से तुम्हें लिखना है इसको। ठीक है, कैसे लिखते हैं, बहुत आगे बहुत काम आएगा। अपनी वेव इक्वेशन को ड्राइव करने में बहुत मदद मिलेगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने एनवायरनमेंट एंटीना से निकलती है ना और स्पेस में जाती है, तो वो ये वेव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वहां पे ये अपना क्रूशियल रोल निभाएगा। कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये एसोसिएटेड लो, यानी ये दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको एसोसिएट नहीं करता। क्रॉस है मतलब यहाँ पे क्या है, डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है कि ये बराबर नहीं होते। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे अगर तुमने इसको दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, ओके। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आप एक क्रॉस को कहीं पे भी अगर एडिशन है तो उसमें आराम से अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो बराबर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी सारी याद रखना, बहुत काम की है ना। स्केल वेक्टर तो के स्केलर है, तो आप के किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैंने बताया था तुम्हें ये क्या चीज है, अब बताओ क्या है ये, क्या है, जल्दी बताओ कोई भी एक, कौन बताएगा, आशीष ए शुक्ला। क्रॉस ए, एक रो से सेम मतलब कि क्या बताता है, एक रो से क्या बताता है? सर कि Sir, दोनों एक वेक्टर छोटा- पैरेलल है। हाँ, टू वेक्टर पैरेलल है, समझ में आ गया। इस ए वेक्टर की जगह पी वेक्टर भी हो सकता है। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होगा ए वेक्टर की तुलना में,
तो कोई इशू नहीं है। अगर वो उन दोनों के बीच का एंगल अगर 0 है ना तो ऑलवेज पैरेलल, मतलब मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ठीक है। आल्सो नोट देयर, ये तुम्हें बहुत पता होना चाहिए, ये तो सबको पता होगा आई थिंक, ये आई केप क्रॉस जे केप बराबर क्या होता है, के केप, पता है कि नहीं पता है? एक सर्कल बनाते थे आई केप जे केप के केप का 12वीं में, यस सर। ताकि तीसरा Yes, वेक्टर sir. निकाल सके उसके क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर। हाँ तो सबको पता है ना, तो बताओ मुझे ए केप एक्स क्रॉस ए केप Yes, sir. वाई बराबर क्या होगा, जल्दी। सर ए केप जेड। ए केप जेड। और अगर मैंने बोल दिया ए केप वाई क्रॉस ए केप एक्स बराबर क्या होगा, बताओ। सर माइनस ए कैप जेड। बिल्कुल सही है। अब सबको क्लियर है कि नहीं Minus है? एक. सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अगर यस किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर बाद में फिर मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगा, इसलिए ठीक है। वैसे बता दूंगा, ऐसे चिंता मत करो। मजाक कर रहा था, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया, अगर वाई क्रॉस ए केप वाई क्रॉस ए केप जेड बोल दिया तो किसके बराबर होगा, जल्दी कोई भी रिस्पॉन्स कर सकता है फटाफट। सर ए केप एक्स। क्या सर? एक के 5. हाँ ए केप वाई क्रॉस ए केप जेड। सर ए केप एक्स ना। एक्स ए कैप एक्स के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको मैंने उल्टा कर दिया तो ए केप जेड क्रॉस ए केप वाई कर दिया तो क्या बनेगा, तो माइनस का साइन माइनस आएगा। माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस चेंज हो गई है, वेक्टर की वेक्टर की Direction. डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। आप Opposite समझ में आ रहा हो ना, पहले फॉरवर्ड थी, Direction. पहले फॉरवर्ड थी, अब बैकवर्ड हो गई है, समझ में आ गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये Yes, sir. सबको पता है, कहने का मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है ना। ओके, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कुछ नहीं, सबके मैग्नीट्यूड को मैट्रिक्स में डाल दो, मतलब डिटरमिनेंट में डाल दो, उसका स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ये आगे अपने काम का नहीं है वैसे, पर हाँ ये यूज होता है। कहाँ यूज होता है, बोलो कहाँ यूज होता है? पैरेलल पाइप के वॉल्यूम को फाइंड करने में ये यूज होता है। पैरेलल पाइप किसी ने देखा है कैसा दिखता है? नहीं देखा। एक क्यूब के जैसा होता है, नहीं क्यूब, सर। क्यूब देखा है ना, क्यूब क्यूब, अरे यस क्यूब, सर। हाँ क्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर देते सर ना तो, देखा है। हाँ वो टिल्ट कर देते ना तो पैरेलल पाइप बन जाता है, ठीक है। तो वो पैरेलल पाइप का जो अपन निकालते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वॉल्यूम, वो ऐसे निकालते हैं। अब सोचो अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया डॉट प्रोडक्ट में बी वेक्टर को ए से, तो क्या होगा, मैंने बोल दिया ए डॉट ए क्रॉस सी, बताओ क्या होगा आंसर, ये पता होना चाहिए, फटाफट बता दो जल्दी से, जल्दी। A dot. ए डॉट ए क्रॉस सी, अच्छा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है? हेलो, हाँ सर। कोई भी दो रो, कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर सेम होते तो उस डिटरमिनेंट का आंसर कितना होता है, बोलो 0 होता है। 0. क्या 0 होता है, समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला तुम्हें कि ए डॉट ए क्रॉस सी, मतलब कि बी एक्स बी वाई बी जेड की जगह ए एक्स ए वाई ए जेड हो गया। क्लियर है कि नहीं है? मैंने यस सर। हाँ तो ये दोनों रो सेम नहीं हो गई क्या, ये यस सर। दोनों रो सेम हो गई, इसके कारण दोनों, जब डिटरमिनेंट में दोनों रो सेम हो जाती है तो क्या कहलाता है, वो 0 हो जाता है। इसलिए हमेशा बी, 0. हाँ 0 हो गया, ठीक है। अगर इसमें से बी में से या फिर सी में से कोई भी रिप्लेस हो जाए बाहर वाले वेक्टर से, यदि मैंने इसे लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस ए, अगेन 0, क्योंकि नीचे वाली या ये सी की जगह ए रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन दो रो सेम हो जाएगी, इसलिए वापस से 0 हो जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्या, अच्छा Yes, sir. यस सर। ओके अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं बी क्रॉस सी लिखता हूँ तो ये कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बोलो करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है, एन के वेक्टर को, पता है कि नहीं है, बोलो। सर एक बार दोबारा बताना। देखो मैं अब तुम्हें ना रिपीट कर दीजिए। लाइव एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट। अरे ये क्या हो रहा है, ये कर नहीं सकते हैं इसमें। सॉफ्टवेयर की सब बड़ी दिक्कत है। चलो इसको देखेंगे, अभी मीटिंग शायद मेरे हिसाब से 10 मिनट बाद कैंसिल हो जाएगी। ओके हम देखते हैं इसको। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है,
सर आप भी यस बोलो। सर हाँ सर आप दिख रहे हो सर? नहीं दिख रहा, आप दिख रहा है ना सब कुछ? हो रही है सर, शेयर हो रही है। अब यहाँ पे हाँ सर देखना, दिख रहा है। कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? देखो हाँ सर। मैंने क्या कहा, ये कोई दो वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी, इन दोनों का मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी, दिख रहा है ना पूरा? ए क्रॉस बी किया, यस सर। ठीक है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ तो डायरेक्शन किधर रहेगी थीटा की? थीटा ए बी, ए सी, समझ में आ रहा है ना? ऐसे घुमाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे ऊपर की साइड, ठीक है? तो ये किधर आएगा, वेक्टर बाहर की ओर निकल जाएगा, प्लस जेड डायरेक्शन की ओर निकलेगा कि निकलेगा? ऊपर की तरफ। हाँ अब ध्यान रखना, मैं वहां पे क्या कहना चाहता हूँ कि अगर ए वेक्टर जो है ए डॉट ए क्रॉस बी कर दिया, तो ये किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ए बी, ये वाली डायरेक्शन एन कैप वेक्टर की, ठीक है? अब इसका डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ कर रहे हो? वापिस से ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये वापिस ये क्या बना आपका, ए क्रॉस बी वेक्टर, समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए क्रॉस बी वेक्टर को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ए क्रॉस बी वेक्टर बना, एन कैप वेक्टर को शो करता है, ये एन कैप वेक्टर हमेशा ए क्रॉस बी के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? अरे हाँ बोलो या। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ए डॉट एन के वेक्टर में आपका ये बीच का एंगल कितना आ रहा है? बोलो 90 डिग्री आता है, क्योंकि ये हमेशा परस्पर परपेंडिकुलर होता है, हाँ जी होता है कि नहीं सर। होता है? ये ए बी वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर यस होगा सर। किसके? इसके। तो जब ए बी के, अब मैं इसको बताऊं, ए मोड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कोस थीटा ए एन कैप वेक्टर। तो कोस थीटा एन कैप सर दिख नहीं रहा सर। वेक्टर, सॉरी 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 सॉरी, अब दिख रहा है? मैंने क्या लिखा? हाँ सर। ये डॉट प्रोडक्ट ही ये डॉट प्रोडक्ट ही अपने आप फॉर्मूला याद है ना, कोस वाला, मोड ऑफ ए क्रॉस बी कोस थीटा ए। हाँ सर। हाँ तो यहाँ पे थीटा ए एन की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। 90। तो 90 डिग्री पुट करते कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ। जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो। इसलिए ए डॉट ए क्रॉस बी ऑलवेज जीरो। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ बी क्रॉस ए, तब भी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर ए में 0। से कोई भी क्वांटिटी अंदर घुस गई, अच्छा ए में से कोई भी क्वांटिटी अंदर इसके अंदर घुस गई, तो वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो। क्लियर है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यस सर। डेल क्रॉस ए कितना होगा? 0 ही होगा सर। या गॉट इट। तो इससे क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? कर्ल। इसको क्या बोलते हैं? कर्ल। अभी बताया था तुम्हें। कर्ल। और इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस। ठीक है, क्योंकि डेल ऑपरेटर पिक्चर में है डाइवर्जेंस। ना? तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना होता है? 0। ये ये एक तुम्हारे इसमें से एक आइडेंटिटी मैंने ड्राइव कर दी यहाँ पे। क्लियर है? वेक्टर कैलकुलस क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल कितना होता है? समझ में आ रहा है ना? जीरो। जीरो। यस सर। जीरो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे और इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है, इसलिए। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अब मैं अपन मूव करते हैं नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपको मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला है, जैसे ए क्रॉस बी को लिखते थे ना, वैसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे लिखते हैं? ध्यान रखना, इसको बेकअप बोलते हैं। बेकअप दिख रहा है ना? बेकअप सबको? अरे पढ़ो इसको पूरा ढंग से यस पढ़ो। सर। बेकअप दिख रहा है तो के 3 अक्षर बेकअप में। हाँ अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, तुम समझ जाओगे बेकअप कैसे, अपनों को कैसे यूज करना है। क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेकअप? यस। बीच में क्या लगाना है? माइनस का साइन लगाना है। तो जैसे ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी आए तो क्या पहले कंपैरिजन कर लेना बेकअप के साथ, ए क्रॉस बी, फिर वहां पे जो पी क्यू आर एस रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देना। क्लियर है? अरे यस। किसी को डाउट है Yes, तो sir. पूछ लो। फॉर्मूला में Yes. डाउट है क्या? बेकअप दिख गया सबको? विजय सिंह, Yes, sir. बेकअप समझ में आता है? Yes, sir. ओके तो ये Yes. ट्रिक है इसको याद रखने की, ये फॉर्मूला याद रखना, हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे अपन कर्ल में यूज करेंगे। जब बता रहा था मैं मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव करेंगे ना, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, इसलिए इसको रिमेम्बर करना।
हमेशा लिख लेना इसको, 10 बार रट लेना, कुछ भी कर लेना पर याद कर ले। क्लियर है? नेक्स्ट अपन मूव करते हैं। ओके, बीच में बेकअप देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, BACCAF, बीच में माइनस का साइन डाल रखा है, डाल रखा है कि नहीं डाल रखा है? हमेशा नोटेशन ऐसे फॉलो करना है, जो कोष्टक में रखना है, जो बाहर है वो बाहर ही रहने देना है। देखो यहाँ देखो आराम से, कोष्टक दिख रहा है ना, ये क्या शो कर रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है, क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है, और C और B दोनों बाहर वेक्टर है। अच्छा, A डॉट C क्या देता है, स्केलर देता है, वेक्टर देता है? जब भी आप किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्वांटिटी क्या जनरेट करके देता है, स्केलर आती है, वेक्टर आती है?